अब हमारे पास ट्रेमर्स आ गए। ट्रेमर्स मेजर 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्या कहते हैं उसे, इंटेंशनल ट्रेमर्स, जो कि आपको पता है सेरिबेलर लियन के साथ एसोसिएटेड है। और एक होता है रेस्टिंग ट्रेमर्स, जो आपको पता है पार्किंसन के साथ एसोसिएटेड है। 2 और होते हैं, एक होता है पोस्चरल ट्रेमर्स और एक होते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स। पोस्चरल ट्रेमर्स ये होते हैं कि जब भी आप कोई खास पोस्चर मेंटेन करोगे ना, तो उसके बाद वो ट्रेमर्स होंगे। जिस तरह के हमने देखा है कि एनकेफ्लोपैथी जो होती है, हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी या फिर क्या कहते हैं यूरेमिक एनकेफ्लोपैथी, तो उनमें हमने देखा है कि आप वो उसको ऐसे एक्सटेंड करवाते हो तो वो ट्रेमर्स होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं उसे, पोस्टरल ट्रेमर्स हैं। इसी तरह थायरोटॉक्सिकोसिस में हमने देखा है ट्रेमर्स होते हैं, तो वो भी पोस्टरल ट्रेमर्स होते हैं। जो इंटेंशनल ट्रेमर्स है ना, सॉरी इंटेंशनल कह रहा हूँ, एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं, यहाँ ये रहे एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स ये भी पोस्टरल ट्रेमर्स होते हैं, लेकिन इसका अननोन कॉज होता है। बस इसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है और कॉज भी स्पेसिफिक हमें नहीं मिलता। तो इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि प्रोपेन इसमें ना बीटा ब्लॉकर देते हैं हम लोग। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो इंटेंशनल ट्रेमर्स हैं वो सेरिबेलम के साथ एसोसिएटेड है। पार्किंसन में रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे। एसेंशियल ट्रेमर्स में क्या होगा कि पोस्चरल ट्रेमर होगा। मतलब ये मतलब पोस्चरल ट्रेमर है और आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई कॉज नहीं मिलता हमें। और इनमें ना टैट्यूबेशन भी होती है। टैट्यूबेशन भी एसेंशियल ट्रेमर्स में आते हैं। टैट्यूबेशन इस तरह होती है कि लाइक इसमें ऐसे होता है कि आप फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स क्या होते हैं, तो ये होती है टैट्यूबेशन कि लाइक आपके ना ये झटके लगते रहते हैं कुछ कुछ देर बाद। आपने शायद देखा हो केस, तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन लाइक अच्छा नहीं लगता कह लो। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल, ये इसका कोई खास कॉज नहीं होता, फैमिली में रन करते हैं। तो इसको कहते हैं, ये एसेंशियल ट्रेमर्स में आते हैं। फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स होते हैं, ये फंक्शनल हर बंदे में होंगे। लाइक हमारे भी अगर आप आउट स्ट्रेच करो ना हैंड को, तो इसमें हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन इतने विजिबल नहीं होते मोस्टली। हाँ, अगर आप कोई एक्सर्शन कर रहे हो, वेट उठा रहे हो, तो ज़्यादा वेट उठाने की वजह से आपको ट्रेमर्स वो फील हो सकते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया में या लाइक उसमें आपके हाथ काम सकते हैं, तो वो आते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स में, कि उसमें कोई मसला नहीं है, जस्ट फंक्शनल नॉर्मल है। और सारी बैलर डिजीज में आपको पता है इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस में आपको पता है पोस्चरल ट्रेमर्स होते हैं। और हेपेटिक एनकैफ भी पोस्चरल ट्रेमर्स की टाइप है, और यूरेमिक एनकैफ भी। एमसीक्यूज देखते हैं। सीना आता है, दिल के ट्रेमर्स होते हैं और पैल्पिटेशंस होती हैं, तो मतलब थायराइड का मसला, ग्रेव्स डिजीज। रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा। रिजिडिटी आ रही है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा। प्रोग्रेसिव राइट फेशियल नमनेस, हेडेक फॉर 3 मंथ। सही है। फेशियल नर्व पाल्सी वाज कंफर्म्ड ऑन राइट साइड, राइट साइडेड इंटेंशनल ट्रेमर्स। फेशियल नर्व पाल्सी भी हो रही है, सेवंथ नर्व भी जा रही है, और इंटेंशनल ट्रेमर्स सेरिबेलम भी जा रहा है। सही है। तो आपको पता है कि जो वो है अपने पास फेशियल नर्व, ये होती है कहाँ होती है ये, पौध से निकलती है ना, मिड ब्रेन से 3 4, पौध में से 5 6 7 8, और 9 10 11 12 मेडुला ओब्लोंगेटा से। तो मतलब पोन्टो सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल का मसला है, जिसकी वजह से सातवीं नर्व भी जा रही है, साथ में सेरिबेलम के साइंस भी आ रहे हैं। एक ओल्ड एक एमसीक्यू ऐसा पीछे भी था, हमने मिस कर दिया ये वाला। देखें, इसमें देखें यूनिलैटरल फेशियल पाल्सी है, मतलब सातवीं नर्व गई। इप्सिलैटरल हेयरिंग लॉस है, मतलब आठवीं नर्व गई। और निस्टैगमस है, मतलब सेरिबेलम गया। तो पोन्स की नर्व्स जा रही हैं, साथ में सेरिबेलम जा रहा है, तो सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल। इसमें देखेंगे हम लोग कि ट्रेमर्स हैं हैंड पे, और खास तौर पे जब वो कोई व्हेन ही ट्राई टू परफॉर्म अ टास्क, तब इंटेंशनल ट्रेमर्स हैं, सेरिबेलम का मसला है। रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, तो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस है, तो ये तो वो है ना अपने पास पार्किंसन के साइंस हैं। तो अच्छा हाँ, दो दो ये अलग है।
ये सब्सटेंशियल नाइगर है, ये अलग एमसीक्यू है कि एक वीकनेस ऑफ लेफ्ट हाफ बॉडी की वीकनेस है, ट्रेमर ऑफ लेफ्ट हैंड एट एंड ऑफ मूवमेंट, जब अपनी लोकेशन में पहुंचे तब इंटेंशनल ट्रेमर्स है। तो सेरिबेलर आ गई अपने पास, अ पर्सन प्रेजेंट पोस्चरल ट्रेमर है, सही है, और टैटूबेशन भी है और रेस्ट के साथ ठीक हो जाता है, तो ये बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर है। ट्रेमर्स हैं हैंड्स में जो कि एम्बेरसमेंट काज करवाते हैं, उसके फादर को भी थे, एसेंशियल ट्रेमर्स हैं। ट्रेमर्स हैं हैंड्स में और हैंड राइटिंग सही नहीं रहती, कजन्स जो हैं उनमें भी था, तो एसेंशियल ट्रेमर्स हैं। क्या दोगे प्रोप्रेनोलोल, बीटा ब्लॉकर दोगे। पोस्टीरियर वन, अच्छा ये अब अपने पास आ गई टंग। तो टंग का आपको पता ही है कि हमारे पास जो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सेंसेशन कैसे जाएंगी और फिर हम देखेंगे कि जो जनरल सेंसेशन है वो कैसे जाएंगी। जो हमारे पास सेंसेशंस होती है ना, उस तीन तरह की होती हैं, तीन तरह की। जो एक होती है जनरल सेंसेशंस, सही है, जनरल, और दूसरी होती है स्पेशल सेंसेशंस। जनरल सेंसेशंस होंगी जो पेन, टच, टेम्परेचर, ये सब कुछ होती हैं। स्पेशल होती हैं ये टेस्ट, हेयरिंग, विजन, स्मेल, ये स्पेशल है। और फिर वो किस जगह से आ रही है उसकी बेसिस पे होता है कि वो विजरल है कि सोमैटिक है। तो हमारे पास जनरल सोमैटिक भी होती है, जनरल विजरल भी होती है। जनरल सोमैटिक मतलब जो बॉडी में से पेन, टच, टेम्परेचर जाएगा, और जनरल विजरल मतलब कि जो मैदे का दर्द, पेट का दर्द, आंतों का दर्द, अपेंडिक्स का दर्द, वो विजरल, जनरल विजरल है। स्पेशल जो है वो विजरल ही है। ये सारे विजरल्स ही है ना, आंख, जुबान वगैरह। स्पेशल सिर्फ विजरल है, इसमें स्पेशल सोमैटिक नहीं है। और ये सारे एफरेंट्स हैं, मतलब जो सेंसरी हैं। आगे असल में एमसीक्यू आएगा, वो कहता है कि जो जो टेस्ट की सेंसेशन है वो किस में रिलाई करती है, वो होती है स्पेशल विजुअल एफरेंट में। तो ये बात बस आपको मैंने बतानी थी। हाँ जी, अब हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड से लेके जाती है फेशियल नर्व। इस ये एक फेशियल नर्व मतलब बेसिकली उसके पास जाएगा, लेकिन कौन सी नर्व उठाएगी वो अपने पास होती है कोडा टिम्पैनी। से कोडा टिम्पैनी लेके जाती है और फेशियल नर्व की ब्रांच है। जबकि जो पोस्टीरियर वन थर्ड है, इसमें टेस्ट सेंसेशंस जाएंगी अपने पास ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ नर्व के साथ, और पोस्टी जो बिल्कुल पीछे है ये वेगस नर्व लेके जाएगी टेस्ट सेंसेशंस। फिर अपने पास आ गई जनरल सेंसेशंस। जनरल सेंसेशंस एंटीरियर टू थर्ड से लेके जाएगी अपने पास ये जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है, V3, ठीक है ना। और उसमें लिंगुअल नर्व आती है, मतलब कि मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है लिंगुअल नर्व, और वो आगे सप्लाई करती है यहाँ से सेंसरी सेंसेशन, जो जनरल सेंसेशंस हैं। और फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है कोडा टिम्पैनी, जो कि टेस्ट लेके जाती है। जबकि पोस्टीरियर वन थर्ड में से टेस्ट भी और जनरल सेंसेशंस भी ग्लोसोफेरेंजियल लेके जाती है। बस, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। टंग की मोटर सप्लाई क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि सिर्फ टंग को सप्लाई करती है, तमाम मसल्स के, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, सबको सप्लाई करती है, सिवाय एक मसल के, वो है पैलेटोग्लोसस। वो मतलब ये अगर आप देखो ना, टंग, ये मुंह खुलवा के देखो तो जो ये आगे है ना, ये है पैलेटोग्लोसस, ये वाला, ये जो कर्व्स बन गए, ये पैलेटोग्लोसस मसला है। इसके अलावा बाकी सबको सप्लाई करती है, सही है। टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड से फेशियल नर्व लेके जाती है, एंटीरियर टू थर्ड से फेशियल नर्व, पोस्टीरियर वन थर्ड से ग्लोसोफ्रेंजियल, एंटीरियर टू थर्ड से अगर, अच्छा, अगर टिप ऑफ टंग पे होगा ना कैंसर, तो वो जाएगा सब मेंटल लिम्फ नोड्स पे। साइड्स ऑफ टंग पे होगा तब जाएगा सब मैंडिबुलर में, और अगर पोस्टीरियर वन थर्ड पे होगा तो वो जाएगा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। टेस्ट सेंसेशन कलेक्टेड फ्रॉम टंग आर स्पेशल विजुअल एफरेंट। मैं कह सकता हूँ कि जो स्मेल सेंसेशंस हैं वो olfactory nerve, वो है स्पेशल विजुअल एफरेंट। इसी तरह हेयरिंग भी है स्पेशल विजुअल एफरेंट।
जो कोडा टिम्पेनी है ये लिंगुअल नर्व को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। लिंगुअल नर्व आ रही है मैक्सिलरी की ब्रांच, वो उठाने के लिए जनरल सेंसरी सेंसेशंस उठाने के लिए, और कोडा टिम्पेनी है फेशियल की ब्रांच जो कि टेस्ट उठाने के लिए आ रही है। तो दोनों मिलके आ जाती हैं, बजाय कि अकेले के लिए आए। जितनी भी टेस्ट सेंसेशंस है ना, एट द एंड वो ट्रैक्टर सोलिटेरियस में एंड करती है। इसी वजह से जो ट्रैक्टर सोलिटेरियस है, ये बात हम पहले पढ़ के आए थे, ट्रैक्टर सोलिटेरियस है वो सेवंथ नर्व को भी सप्लाई करता है, नाइन्थ को भी सप्लाई करता है, और टेंथ को भी सप्लाई करता है। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम ट्रैक्टर सोलिटेरियस थैलेमस में जाती है। जितनी भी सेंसेशन है पूरी बॉडी से, वो एट द एंड थैलेमस में जाती ही जाती है, सिवाय ऑल्फैक्टरी के। रूट ऑफ टंग की नर्व सप्लाई, मतलब ट्रैक्टर सोलिटेरियस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो। ट्रैक्टर सोलिटेरियस इज फॉर्म्ड बाय सेल बॉडीज ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, लाइक जुबान से जाके इस पे एंड करेंगे और यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होंगे। आगे वो कहता है कि एंटीरियर टू थर्ड में अगर होगा अपने पास, लेफ्ट एंटीरियर टू थर्ड में लिम्फ नोड्स कहाँ जाएंगे, सब मैंडिबुलर में। एंटीरियर टू थर्ड की फेशियल नर्व सप्लाई है। जनरल सेंसेशंस जो है एंटीरियर टू थर्ड की, वो लिंगुअल नर्व लेके जाएगी, मैक्सिलरी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, अगर कौन सा ट्यूमर है जिसकी वजह से सब मेंटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं, लोअर लिप के ट्यूमर में। स्वीट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड फेशियल नर्व लेके जाएगी, एंटीरियर टू थर्ड फेशियल नर्व, स्पेशल विजुअल एफरेंट, लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। अच्छा, ये जो फेशियल नर्व है ना, इसके अंदर मतलब इसके पाथवे में एक गैंग्लियन आता है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, और ये स्यूडो गैंग्लियन है। अ, हमने देखा था कि जो फेशियल नर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इंटरनल एकोस्टिक मियाटस से, अगर आपको याद हो। ये मैंने बल्कि तस्वीर ली हुई है गालिबन। हाँ, तो ये जेनिकुलेट गैंग्लियन पड़ा है, तो अब इसको मैं समझाऊँ, ना समझे मर्जी आपकी। नहीं, शॉर्ट ये है कि जो आपको रास्ता याद है ना, फेशियल नर्व कहाँ से आती है, फेशियल नर्व इंटरनल अकोस्टिक मियाटस जो है अपने पास, वहाँ से एंटर करती है, और फिर मिडल एयर में जाती है, और वहाँ से फिर निकल के यहाँ मैस्टोइड और स्टाइलोइड प्रोसेस होता है, उसमें से निकलती है, और फिर हमने कहा था कि ये प्रोटीन ग्लैंड को pierce करते हुए आगे जाती है ना। तो हाँ, तो लाइक यहाँ से एंटर करेगी इंटरनल एकोस्टिक मैटर्स में। इस ये भी इंटर करेगी, और एट्थ नर्व भी इंटर करेगी। एट्थ नर्व तो यहीं सप्लाई कर देगी, सेवंथ भी मिडल एयर से होती हुई बाहर जाएगी। तो मिडल एयर के अंदर एक गैंग्लियन पड़ा होता है जिसको कहते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन, और ये स्यूडो गैंग्लियन है, और ये फेशियल नर्व से रिलेटेड है। और ये मीडियल वाल ऑफ द मिडल एयर से रिलेटेड होता है। Purkinje fibers receive input from climbing fibers. Purkinje fibers तो आपको याद होंगे आई गेस, हमने पढ़ा था कि पीछे एमसीक्यू आया था कि फ्लास्क शेप सेल्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, लाइक इस तरह था, तो उसमें हमने कहा था सेरिबेलम में होते हैं, उन्हीं को परकंजी सेल्स कहते हैं, और उनके फाइबर्स को परकंजी फाइबर्स कहते हैं। हाँ, तो इसमें हमने ये शायद तस्वीर उस टाइम देखी थी कि नहीं, तो ये परकंजी सेल्स हैं, और हमने कहा था कि इसके ना अंदर आगे परकंजी सेल्स जो हैं वो पैरेलल डेंड्राइट्स इनके होते हैं मल्टीपल। तो अब उसने ये पूछा है कि कौन सप्लाई करता है इनको, तो वो क्लाइंबिंग फाइबर्स है इनको। क्लाइंबिंग फाइबर्स कहाँ से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, सेरिबेलम में जाते हैं, और जाके पूरा क्लाइम करते हुए एंड तक जाते हैं, इसलिए इनको क्लाइंबिंग फाइबर्स कहते हैं कि पूरी सेरिबेलम के कोर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। सही है। मतलब हाँ, अच्छा, इंफीरियर ओलिव न्यूक्लियस, तो ये तो बात देखनी पड़ेगी अब हमें। आपको याद है कि मैंने आपको ना मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जब भी मैंने मेडुला बनाया ना, मैंने बीच में पिरामिड्स बनाए हैं और साइड पे ओलिव्स बनाए हैं ना। ये पिरामिड्स हैं और ये ओलिव्स हैं। तो जो ओलिव्स है ना, अब मैं अगर क्रॉस सेक्शन इसका बनाऊँ, साइड मतलब साइड व्यू बनाऊँ, तो इसमें ना ये लाइक यहाँ पड़े हैं ओलिव्स, ये ओलिव इंफीरियर ओलिव न्यूक्लियस है।
और पीछे हमारे पास पड़ा है सेरिबेलम, ऐसे ही है। तो ऊपर से सिग्नल्स आते हैं यहाँ, और इंफीरियर सेरिबेलम से क्लाइंबिंग फाइबर्स जाते हैं टू द सेरिबेलर कोर्टेक्स, और वहाँ से जाके ये प्रकंजी को स्टिमुलेट करते हैं। फिर प्रकंजी वापस आके जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, वो एक अलग स्टोरी है। बात सिंपल सी ये है कि ठीक है, प्रकंजी फाइबर्स को इनपुट कौन देता है? क्लाइंबिंग फाइबर्स। और क्लाइंबिंग फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? इंफीरियर ओलिव न्यूक्लियस से। तो बस ये बात है। जो पैरेटल लोब है उसका जो लेटरल पार्ट है वो सोमैटोसेंसरी है, हमें पता है, और फ्रंटल का लेटरल पार्ट जो है वो मोटर है। सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू मिड ब्रेन विया सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पहले बात होगी। इंफीरियर पेडंकल मेडुला और सेरिबेलम को, सुपीरियर पेडंकल सेरिबेलम और मिड ब्रेन को। क्लोजेस्ट टू सबस्टेंशिया नाइग्रा इज क्रस सेरेब्राई। अ पेशेंट हैव एनलार्ज्ड जुगुलोडाइगेस्टिक। अच्छा, ये अपने पास आ गया रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड रिसीव लिम्फ फ्रॉम। अभी यहीं तक करते हैं।